वोटर अधिकार यात्रा का हो गया समापन। पार्टी और प्रत्याशियों की हो गई परख। मुकेश सहनी अपनी पहचान बनाने में हो गए कामयाब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 17 अगस्त 2025 से राहुल गांधी के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ किया गया था। लेकिन उस वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान बिहार में जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उन तमाम दलों में सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिला, किस रूप में मिला, यह वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य क्या था, आइए इस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 17 अगस्त 2025 से बिहार के सासाराम जिले से वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन होने के नाते तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका कमान संभाला, क्योंकि शुरू में ही खुली गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए सासाराम से ही तेजस्वी प्रसाद यादव इसकी शुरुआत कर दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि आखिर राहुल गांधी के द्वारा यह वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य क्या था। कई बिंदुओं पर इस पर परख जारी था। सबसे क्रम में हम सिलसिलेवार तरीकों से जानेंगे आरजेडी के बारे में, मुकेश सहनी के बारे में, वाम दलों के बारे में, कांग्रेस के बारे में और मुख्य रूप से राहुल गांधी के बारे में, उनका उद्देश्य क्या था। दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा यहाँ पर इस वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान बिहार में कांग्रेस की छवि बनाने के साथ साथ केंद्रीय राजनीति की भी रोटी सेकने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी ने बिहार में आकर आम जनता के बीच यह प्रस्तुत कर दिया कि जमीनी नेता राहुल गांधी भी जरूर है, क्योंकि वह खुली गाड़ी पर सफ़र करते नजर आए। उसके बाद मखाना के खेतों में गए। उसके बाद जगह जगह जहां कहीं भी आम जनता मिली वहां पर राहुल गांधी का प्रवेश अवश्य हुआ। लेकिन इस पर आइए वोटर अधिकार यात्रा। दोस्तों वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले राहुल गांधी के द्वारा यहाँ बिहार में आकर एक नारा छोड़ दिया गया, वोट चोर गद्दी छोर। इसके क्रम में कर्नाटका में जब 1 लाख वोटों की हेरा फेरी सामने उभर कर आई, उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा बिहार में आम जनता को इस बात से रूबरू करा दिया गया कि बिहार में एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण का यह कार्य कुछ और नहीं है, सिर्फ व सिर्फ वोट चोरी करने की एक रणनीति है, जिसका खुलासा किया गया। और लगातार ही सारे जिलों में, बिहार के लगभग 25 जिलों के 110 विधानसभा क्षेत्रों में यह वोटर अधिकार यात्रा हुआ और सभी जगह यही वोट चोरी का मुद्दा अहम बना रहा। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस बिहार में अपनी छवि बनाने के लिए कार्य करती रही। उसके अंतर्गत कांग्रेस की यह मंशा ये थी कि इस बार पिछले विधानसभा सीट यानी 70 सीटों की जगह कुछ कम भी सीटें मिले, लेकिन उन सीटों को कांग्रेस को मुहैया कराया जाए जिस पर कांग्रेस जीतने वाली हो। इसके अंतर्गत दोस्तों जो जमावड़ा देखने को मिला, तमाम महागठबंधन के घटक दल मौजूद थे। यहाँ पर तमाम घटक दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और यहाँ पर प्रत्याशियों की परख भी हो रही थी। किस विधानसभा क्षेत्र में आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा है, वीआईपी के कार्यकर्ता यानी जन समर्थन ज़्यादा है, उसके बाद आरजेडी का जन समर्थन ज़्यादा है, उसके बाद लेफ्ट यानी वाम दलों क्या जन समर्थन ज़्यादा है, इसकी परख की जा रही थी। जिसके क्रम में राहुल गांधी यहाँ पर प्रमुख रूप से कांग्रेस की छवि बनाने में कामयाब हुए और उन्होंने अपना जनाधार प्रस्तुत किया महागठबंधन के अंदर कि हमें जहां पर ज़्यादा कांग्रेस के समर्थन में आम जनता उतरी थी वो सीट दिया जाए, यहां उनकी जीत होगी। दूसरी बातों पर आप गौर करेंगे तो मुकेश सहनी इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त किए। यूँ तो कहा जाए कि मुकेश सहनी अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह कामयाब हो गए। इसका मुख्य वजह यह है कि पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान महिलाओं की भागीदारी के रूप में कहा जाए तो सिर्फ व सिर्फ वीआईपी की महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा रही। अन्य दलों के पुरुष या फिर बच्चे हो,
उनकी उपस्थिति रहती थी, परंतु महिलाओं की संख्या की भागीदारी में वीआईपी सुप्रीमो नंबर 1 साबित हुए। उसके बाद दूसरी विशेषता ये रही कि कुछ वैसे जगह देखने को मिले, वैसा विधानसभा क्षेत्र जहां की वीआईपी का जन समर्थन सबसे ज़्यादा मिला। इसके रूप में आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, यहाँ वीआईपी का जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला। मोतिहारी में भी जन सैलाब देखने को मिला। उसके बाद भोजपुर आरा में भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में भी संख्या काफ़ी थी। और साथ ही साथ अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर 110 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था जहां वीआईपी के कार्यकर्ता या उनका जन समर्थन या फिर वीआईपी का झंडा नज़र नहीं आया। सारे जगहों पर काफ़ी संख्या में वीआईपी के समर्थक झंडा लेकर खड़े रहे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। और ये परखने की आखिर मंशा क्या थी। आपको मालूम होगा कि मुकेश सहनी के स्तर से डिप्टी सीएम की बातें की जा रही थी, 60 सीटों की बातें की जा रही थी। हालांकि उन्होंने बाद में आकर ये भी कहा कि सीटों पर हम समझौता कर सकते हैं, डिप्टी सीएम पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत यह परखने का कार्य किया जा रहा था और राहुल गांधी यह परख रहे थे कि डिप्टी सीएम का पद अगर मिलेगा किसी को तो यहाँ पर जन समर्थन भी देखने जरूरी है और किन क्षेत्रों में आखिर कितना जन सैलाब है। इसके अंतर्गत मुकेश सहनी के कार्यकर्ता हो या मुकेश सहनी के समर्थक हो, उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे बिहार भर में वीआईपी की पकड़ बन गई है और वीआईपी के कार्यकर्ता मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा रही है। इस आधार पर पूरे संख्या की बातें कर ली जाए तो आरजेडी तो है ही, आरजेडी की संख्या सबसे ज़्यादा है, आरजेडी के समर्थक भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा महागठबंधन का दल आरजेडी ही है और समन्वय समिति के अध्यक्ष इसलिए ही तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे बड़ा जन सैलाब आरजेडी का था। दूसरे जगहों पर आप गौर करेंगे तो कुछ क्षेत्र में कांग्रेस का था तो कुछ क्षेत्र में दूसरे नंबर पर वीआईपी का जन सैलाब देखने को मिला। उधर आप गौर करेंगे वाम दलों के ऊपर तो वाम दलों का कुछ हिस्सा होता है, वो जगह होता है जहां वाम दलों का जन सैलाब काफ़ी संख्या में थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, वाम दलों की एक ऐसी राजनीति होती है जिसके समर्थक टूटते नहीं है। जो समर्थक होते हैं वो समर्थक सदैव के लिए होते हैं और यहाँ पर वाम दलों का समर्थन करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। इस आधार पर वाम दलों का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन सैलाब देखने को मिला, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनकी संख्या कम रही मुकेश सहनी से। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो दूसरे स्थान पर जन सैलाब कांग्रेस के साथ वीआईपी का भी रहा। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते तो कांग्रेस को जाता ही है, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में यह वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था। परंतु मुकेश सहनी के जन समर्थन के फलस्वरूप यह साबित हो गया कि मुकेश सहनी की राजनीति पकड़ पूरे बिहार में हो गई और महिलाओं का जन सैलाब सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो वोटर्स भी महिला जरूर वीआईपी के पक्ष में होगी। अब आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर क्या परख रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में आप सुने होंगे कि उनका पहले से ही रणनीति रहा है कि इस बार जो सिटिंग विधायक है उनके ओर से अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भरास है, आम जनता उनसे नाखुश है, तो उन्हें बेटिकट किया जाएगा। और यही देखने को मिला जब वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान 2 विधायकों के प्रति बिगुल फूंका गया और उसकी शिकायत की गई आम जनता की ओर से, तो तुरंत ही बेटिकट करने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा कि उसके अगले दिन ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा था गया में, उसमें राजद के दोनों विधायक उस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराए थे। यहाँ पर आरजेडी के द्वारा अपने विधायकों को परखने का कार्य किया गया। आखिर विधायकों ने अपने जन समर्थन के फलस्वरूप कितनी भागीदारी आम जनताओं की कराई है इस वोटर अधिकार यात्रा में, यही तेजस्वी प्रसाद यादव
भाप रहे थे। सीट उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हीं को तो महागठबंधन के अंदर अन्य घटक दलों को सीटें देनी है। तो यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपने प्रत्याशियों की परख कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी यहाँ पर घटक दलों की परख कर रहे थे और बिहार में कांग्रेस की छवि बनाने में लगे हुए थे। तो इस आधार पर कह दिया जाए दोस्तों, तो पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ है तो राहुल गांधी को, जिन्होंने देश की राजनीति में अपने चेहरा चमकाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बिहार में आकर वोट चोर का नारा दिया, एक महत्वपूर्ण नारा बन गया। दूसरी बड़ी बात कि अंतिम दिन उन्होंने हाइड्रोजन बम का शब्द का उपयोग कर दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी बनारस लोकसभा सीट से जीते प्रधानमंत्री के उस वोटर्स की भी जांच कर रहे हैं कि वहां फर्जीवाड़ा हुआ है, आखिर हुआ है तो कितना हुआ है। तो दोस्तों, दूसरे स्थान पर मुकेश सहनी रहे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की और अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस आधार पर उन्हें सीटों में इजाफा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि जब एक नंबर पर तेजस्वी प्रसाद यादव यानी बिहार में आरजेडी हो गई, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस और वीआईपी को रखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसके आधार पर 2 डिप्टी सीएम, एक कांग्रेस की ओर से और एक वीआईपी की ओर से जरूर बनाया जाएगा। इस पर अब रणनीति बनेगी और इसी वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान किए गए भ्रमण के उपरांत आखिर किन किन दलों को कौन कौन सी सीटें दी जाएगी, इस पर अब विस्तृत रूप से चर्चा करने के उपरांत सीटों का बंटवारा होगा। दोस्तों, आज की ये खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।